अरे सुनो सुनो टेंथ वालों सुनो। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज वेदांतु आप सबके लिटरली एक खजाना लेकर आया है। ये वीडियो लिटरली आपके लिए एक खजाना होने वाली है। सो प्लीज प्लीज मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। गाइस, माय नेम इज ओशन एंड आई एम योर इंग्लिश मास्टर टीचर। गाइस, एज यू नो आप लोगों की बोर्ड्स की डेटशीट ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, जिसमें पहला एग्जाम इंग्लिश का है। तो अब बच्चा देखो, इंग्लिश को अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रखो, उसे अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। और उसी के प्रिपरेशन की हेल्प के लिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके अंदर आपके एक्चुअली मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं आपके सिलेबस से। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों हैं? क्योंकि गाइस, इसमें से जो कितने सारे क्वेश्चन हैं वो बोर्ड में 2 बार 3 बार रिपीट हो चुके हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं। मतलब वो बोर्ड्स में आए तो नहीं है, बट उनके बहुत चांसेस हैं कि वो बोर्ड्स में आए या उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आए। सो गाइस, प्लीज मेक श्योर यू स्टिक टिल द एंड। एंड अब वीडियो में जाने से पहले प्लीज यार एक प्यारा सा लाइक दे दो, एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दो चैनल को, इतना तो बनता है। एंड गाइस, अगर इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट्स बच जाते हैं या आपको कुछ और बातें करनी है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, ईमेल पे आ सकते हो, वेर एवर यू फील कंफर्टेबल। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये रहा इंस्टाग्राम, ये रहा ईमेल, जहां मर्जी हो आ जाना अपने डाउट्स लेकर। एंड अब आगे बढ़ते हुए, भाई साहब ये क्या आ गया। देखो वेदांतु को आप सबकी ना बहुत चिंता है, और क्योंकि हम सबको आपकी इतनी चिंता है, हम चाहते हैं कि आप सब लोग लिटरली अपने एग्जाम्स में 4 डालो। और उसी को फोड़ने के लिए हम आप सबके लिए द्रोणा बैच लेकर आए। भाई द्रोणा बैच में क्या होने वाला है? बहुत ज्यादा मजा होने वाला है। उसके साथ साथ बहुत सारी पढ़ाई होने वाली है, वो भी 60+ लाइव सेशंस में अपने मास्टर्स टीचर्स के साथ। उसके अलावा आपको 5 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, 2 फुल टेस्ट मिल रहे हैं, अरे पूरे सिलेबस का रिवीजन, वो भी आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। उसके टॉप पर आपको चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स मिल रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स बच जाते हैं, डाउट ऐप पे जाओ और अपना डाउट क्लियर कर लो। अब आप ये पूछोगे कि ये सब करना कैसे है? कोई बात नहीं, बहुत ही इजी पीजी प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, हम कोई भी ओशन मैम की वीडियो ले लेंगे। देखो बच्चा पार्टी, ये मेरी एक वीडियो है, रिसेंटली आई है, 30 डेज स्ट्रैटेजी टू स्कोर 100% इन इंग्लिश। इसके अंदर मैंने आपको एक्चुअली स्ट्रैटेजी दी है कि आप कैसे 30 डेज में अपना पूरा इंटायर सिलेबस कर सकते हो। सो प्लीज मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो एज वेल इफ यू हैवंट। अब देखो इसी वीडियो का एग्जाम्पल ले रहे हैं, नीचे देखो लिंक दे रखा है आपको द्रोणा बैच का, ये रहा। यहां पर हम जाके बस क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद क्या करना है? कुछ नहीं, बाय कोर्स पे जाना है। वहां पे ऑलरेडी ओशन नाम का कोड लगा हुआ है ओटी प्रो, जिसकी वजह से आपको 5000 का कोर्स 4000 में पड़ रहा है। इसके अलावा क्या ही चाहते हो, तो जल्दी 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 द्रोणा बैच को ज्वाइन करो। बहुत मजा करते हैं हम लिटरली, जो लोगों ने ज्वाइन करा है उनसे पूछ कर देखो। नाउ गाइस, कमिंग बैक टू द वीडियो जिसके लिए हम आज आए हैं। ठीक है, तो अरे यार, ऐसे कैसे इतनी जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं? थोड़ा मस्ती तो बनती है, थोड़ा सा तो मजा बनता है। ठीक है, क्या हो गया अगर एग्जाम सर पे है? सिर्फ टेंशन लेके पढ़ाई थोड़ी करनी है। ठीक है, तो बच्चा मैं आपके लिए एक रिडल लेकर आई हूँ। रिडल कुछ ऐसा है, व्हाट हैज 13 हार्ट्स बट नो अदर ऑर्गन्स? आई नो अब ये प्रीमियर्ड वीडियो है, तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग मुझे आंसर ना कमेंट सेक्शन में बताओ। देखते हैं आप में से कितने लोगों को करेक्ट आंसर पता है। What has 13 hearts but no other organs? कौन है वो? बता सकते हो तुम लोग? ऑल राइट बच्चा, ठीक है, इसमें अपना दिमाग लगाते रहना। मेन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं पहले ही बता दूं, पहले ही आपकी एक्सपेक्टेशन सेट कर दूं कि इस वीडियो में ना एमसीक्यूज वगैरह नहीं है। ठीक है, या तो मैंने आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को चूज करा है या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को चूज करा है। क्यों? ताकि आप लोगों को ये भी दिखे कि आपको आंसर फ्रेम कैसे करने हैं। ठीक है, एमसीक्यू में तो तुम टिक लगा के चले आओगे, ठीक है, ऑप्शंस के लिए। बट ये जो लेंथी आंसर्स होते हैं ना, इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने आपके बोर्ड्स के ही क्वेश्चन चूज करे हैं, और उसी के हम आंसर्स आज देखेंगे कि हम फ्रेम कैसे करेंगे। सो गाइस, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
ठीक है, what lesson on death and suffering did Buddha teach Gautami in the chapter The Sermon at Benares? भाई साहब 2018 में भी आया है, 2019 में भी आया है, और सरमन एट बनारस का एक क्वेश्चन आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी है। तो बच्चा, दैट मीन्स दिस चैप्टर इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, फिलोसफिकल चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इसे ध्यान से कर लेना। तो भाई बुद्धा जी गौतमी जी को क्या बताते हैं, गौतमी जी का क्या होता है, उनका जो सन होता है, उनके सन की डेथ हो जाती है और वो इस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो दर बदर भटक रही होती है, लोगों से मदद मांगती है, कोई उन्हें बोलता है कि बुद्धा जी के पास जाओ। फिर बुद्धा जी उन्हें समझाते हैं कि कैसे, देखो डेथ, लॉस, ये तो यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में हर किसी को ये चीज फेस करनी पड़ती है, करेक्ट। एंड हम सबको इस चीज के लिए अपने अंदर एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी बाय हुक और क्रुक। और अगर आपको थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी पीड़ा अपनी कम करनी है, तो ये एक्सेप्टेंस जितनी जल्दी ले आओ उतना अच्छा है, करेक्ट। अब इसी का डिटेल्ड आंसर पढ़ते हैं कि इसको हम कैसे पॉइंट बाय पॉइंट फ्रेम कर सकते हैं। एंड देखो बच्चा पार्टी, अब अगर आपको इसमें से कोई आंसर आता है, ठीक है, या आप चेक करना चाहते हो आपकी नॉलेज की आप कितना सही लिख सकते हो उस आंसर को, सो एक काम करो ना, वीडियो को बीच में पॉज कर दो और अपना आंसर खुद लिख दो, और उसके बाद जब मैं आंसर शो करूं सो यू कैन एटलीस्ट कंपेयर कि क्या आपका आंसर सेम बैठ रहा है या नहीं, या कमेंट सेक्शन में डाल दो यार, किसी का आंसर अच्छा लगा तो क्या बात, क्या पता उसको मैं अगली बार शाउट आउट दे दूं। So please do make sure that you are attempting these questions while you are watching this video as well. Alright, so let's read the answer. So the lesson on death and suffering that Buddha taught Kisa Gotami through an activity is that death and suffering are common to all. बाबा सबके साथ होते हैं, उनको मस्टर्ड सीड्स लाने के लिए बोलते हैं ना, कि किसी ऐसे घर से तुम ये बीज लेकर आओ जिसके घर में किसी की डेथ ना हुई हो, जो कि नहीं होता है। He said that there was no way by which one could avoid death or suffering. हम इस चीज को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। He compared it to an earthen vessel made by a potter which would sooner or later die. ठीक है, जैसे वो बताते हैं ना कि हम सब मिट्टी के बने हैं, मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो ऐसे रेफरेंसेस आपको आपके चैप्टर से देने पड़ेंगे। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा डिटेल में, तो आप ये रेफरेंसेस नहीं दे पाओगे। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स टू कैन डाई यंग और ओल्ड। एक वो फ्रूट्स वाला एग्जाम्पल भी देते हैं, राइट, कि जो पका हुआ फ्रूट होता है वो जल्दी नीचे गिरता है। He taught her that the life of mortals, that is humans, is troubled, brief and full of pain. छोटी है, ठीक है, बहुत सारी मुसीबतें हैं उसमें, ठीक है, and the only way to obtain peace of mind is by giving up sorrow, complaints and grief. ठीक है, रोना धोना इन सबको अगर हम छोड़ेंगे तभी हम लाइफ में थोड़ा सा बेटर बन पाएंगे, थोड़ा सा पीस हमें मिल पाएगा। Surrendering all selfishness is the way by which one could attain, ठीक है, इमोर्टैलिटी इन दिस वर्ल्ड। अटेंड नहीं बाबा, अटेन आना चाहिए था यहाँ पर, ATTAIN, ठीक है। तो अगर हम अपनी सारी सेल्फिशनेस छोड़ देंगे तो हमें एक तरह से इमोर्टैलिटी, हमें सुकून मिल जाएगा, ठीक है, हम एक तरह से अमर हो जाएंगे, क्योंकि हमें किसी चीज का दुख दर्द नहीं होगा। He taught her to look beyond her own grief and instead of directly telling it to her, he made her realize it herself. ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली उन्हें नहीं बताया, पहले एक एक्टिविटी दी थी और उसके थ्रू उन्होंने ये रियलाइज करा। Right? Now, let's move ahead. Why was Matilda always unhappy? बच्चा द नेकलेस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, CBSE 2016 में आया है, 2017 में आया है, और इसके बियॉन्ड भी एक्चुअली 18 में, 19 में, 15 में इसी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आए हैं, एंड दैट इज व्हाई आई हैव चोजन दिस चैप्टर। और बहुत ही इजी पीजी चैप्टर है नेकलेस का, ठीक है। मटिल्डा दीदी क्यों भाई इतना दुखी क्यों होती है? बिकॉज उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें शानो शौकत चाहिए होती है, बट उनके पास वो शानो शौकत नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अपनी एक अच्छी खासी लाइफ में, इतना लविंग हस्बैंड था बाबा उनका, ठीक है, इतना प्यार करता था, ठीक है, अच्छी खासी वो एक अपार्टमेंट में रहती थी, बट शी वॉन्टेड मोर, और उसी ग्रीड, उसी वॉन्ट मोर के चक्कर में वो नेकलेस वाला पूरा ड्रामा क्रिएट हो जाता है, करेक्ट। तो ये शॉर्ट आंसर में आपका आ सकता है, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो, मटिल्डा वाज अनहैप्पी बिकॉज शी हैड नो डाउरी, नो होप, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, ठीक है, गरीब घराने से आई थी, ठीक है, तो उनको एक गरीब
घर में ही शादी कर दी थी, ना ज्यादा डाउरी दी थी, ना ज्यादा पैसा था. शी वॉज अ प्रिटी वुमन एंड शी फेल्ट दैट शी वॉज बोर्न फॉर ऑल लग्जरीज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी. उन्हें ऐसा लगता था ना कि भाई मैं तो एक अमीर घर के लिए बनी हूँ, पर पता नहीं कहाँ मैं बॉर्न हो गई हूँ. शी विश टू मैरी अ रिच पर्सन बट शी वॉज अनलकी बिकॉज शी वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली. सो शी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क. आना चाहिए था, ऑफ कहाँ से आ गया पापा. शी वॉज मैरिड to a clerk. To a clerk. She dreamt of fancy parties and rich dresses and jewels. ठीक है, उन्हें बड़ी बड़ी पार्टीज में जाना था, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहननी थी, ठीक है, प्यारी प्यारी ज्वेलरी पहननी थी. हर एम्बिशियस नेचर पुट हर इनटू ट्रबल. देखो अच्छा, आप अगर यहां तक भी ये लिखोगे ना, मोर देन इनफ है. इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा बताया है ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए क्या क्या हुआ था. हर एम्बिशियस नेचर पुश्ड हर इनटू ट्रबल. शी बोरोड अ नेकलेस टू वेयर इन अ पार्टी. ठीक है, उन्हें अपनी फ्रेंड लॉजल के पास गई थी, उनसे एक नेकलेस लेकर आई थी. हाउ एवर शी लॉस्ट दैट एंड इट रूइंड हर लाइफ. स्टार्टिंग में तो दुखी थी ही, बाद में भी वो इसी वजह से दुखी हुई थी क्योंकि उनको और चीजों की चाहत थी. ठीक है, इफ शी हैड एक्सेप्टेड हर कंडीशन विद अ स्माइल एंड विदाउट एनी कंप्लेंट्स शी वुड नॉट हैव टू लिव 10 लॉन्ग ईयर्स ऑफ हर लाइफ इन सच पॉवर्टी. ठीक है, अगर उन्होंने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया होता है, कंटेंटमेंट में रहती, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम ही ना क्रिएट होती ना. राइट, सो दिस इज योर आंसर. लेट्स मूव अहेड. फॉर व्हाट unusual reasons was Bholi sent to school? अब भोली को स्कूल क्यों भेजा गया था, ठीक है, और कौन से अलग रीजंस की वजह से, क्या उसे पढ़ाने के लिए भेजा गया था, ठीक है, क्या ये रीजन था? अब ये देखो, सीबीएसई 2015 में भी आया, सीबीएसई 2018 में भी आया है, और आप ही की एनसीईआरटी का क्वेश्चन. अब बोलो, तुम्हारे सामने अगर कोई, ठीक है, बनी बनाई खाने की थाली रख दी, और अगर तुम उस थाली में से खाना ना खाओ और फिर तुम बोलो मुझे भूख लगी, तो ये गलती किसकी है? तुम्हारी है, ठीक है, या थाली देने वाले की? बच्चा देखो, एनसीईआरटी आपकी बाइबल है, ठीक है, सारे के सारे आंसर, सारे के सारी चीजें उसी के अंदर भरी पड़ी है. उन क्वेश्चंस को सबसे पहले करो जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उसमें से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस है. और ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना अटेम्प्ट, ठीक है, ये मत सोचना कि ये इसी तरीके से आ सकते हैं. हो सकता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए, उसमें से एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है, 1 मार्क के फॉर्म में भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि ये पैटर्न है बाबा बोर्ड्स का. आपको ना जाने कितने सारे टीचर्स बोलेंगे कि आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को बार बार अटेम्प्ट करो, उसमें से देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं. बिकॉज कई बार क्या होता है कि सेम ही क्वेश्चन होता है, पर उसकी लैंग्वेज में हल्का सा हेर फेर कर देते हैं. आपसे आंसर वो यही पूछ रहे हैं, कान यहां से पकड़ो या घुमा के पकड़ो. पकड़ना तुम्हें कान है ना, राइट, तो पकड़ना तुम्हारा कान चाहते हैं, पर हो सकता है कि सीधे तरीके से पकड़े, हो सकता है घुमा के पकड़े. ठीक है बच्चा, तो देखते हैं कि क्यों भोली को स्कूल क्यों भेजा गया था. उसके मम्मी पापा से पढ़ाना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो बड़ी, मतलब पढ़ लिख के एक बहुत अच्छी नौकरी करे, क्या ये रीजन थे? बताना जरा कमेंट सेक्शन में, वर दीज द रीजंस? पॉज करो वीडियो को, लेट मी सी तुम लोगों को कितना आता है. जल्दी 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 जल्दी. आंसर विल बी शोन इन 3, 2, 1. लेट्स सी. देखो, द तहसीलदार साहिब पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडिंग द गर्ल्स ऑफ द विलेज ऑन रामलाल. ठीक है भाई, एक स्कूल खुला था और तहसीलदार साहब क्या बोले थे रामलाल जी को, जो कि भोली के फादर है, कि बेटा इन लड़कियों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी तुम्हारी है. क्यों है? बिकॉज रामलाल द रेवेन्यू ऑफिशियल, एज ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विलेज. ठीक है, रेवेन्यू ऑफिशियल थे वो. ठीक है, तो एक तरीके से पूरे के पूरे विलेज को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे हिम, क्योंकि भाई इतने बड़े लोग हैं, उनको ना बोलने की उनमें हिम्मत नहीं थी. तो पहला मेन रीजन तो ये रखा. He also felt that there was a little chance of Bholi's getting married due to her ugly face and lack of sense. अब क्योंकि भोली जो थी वो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग थी, ठीक है, थोड़ा सा उसको लर्निंग में प्रॉब्लम थी, इश्यूज थे, स्टैमर करती थी, ऊपर से उसको चिकन बॉक्स हो गए थे ना, तो उसके चेहरे पे दाग धब्बे थे. तो क्योंकि वो अगली थी, ठीक है, क्योंकि वो भोली थी, ठीक है, उसके अंदर इतनी समझ नहीं थी, तो उसको लगता था यार इसकी शादी तो वैसे भी नहीं होनी. अब शादी नहीं होनी, कम से कम पढ़ ले, कुछ तो करे, कुछ तो कर ही ले ये लड़की. नाउ मूविंग अहेड.
What lesson did Ebright learn when he could not win a prize at the science fair? This chapter is बच्चा very important. I'm telling you, इसमें से बहुत बार बोर्ड्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, एंड इस बार भी आने के चांसेस हैं. देखो 2016 में सीबीएसई में इसमें से क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन 2017 में पूछा गया. इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में इसी चैप्टर से आए हैं. प्लस दिस वेरी क्वेश्चन इज इन एनसीईआरटी. लैंग्वेज का हेर फेर हो सकता है, बट कई बार क्वेश्चंस आपकी बुक से आ सकते हैं, ठीक है. तो रिचर्ड जो था, जब वो पहली बार साइंस फेयर में नहीं जीता, तो उसने क्या ऐसा लेसन लिया अपनी लाइफ में जिसके लिए आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था, ठीक है. तो क्या उसने उस पॉइंट पे चीज सीखी थी, क्या थी? डू यू नो दैट? कमेंट्स में बताना जल्दी से, ठीक है. डायरेक्टली आंसर्स नहीं दिखाते हैं, देखते हैं तुम्हें कितना पता है. ऐसा क्या लेसन उसने उस पॉइंट पे लर्न करा था? डू यू गाइस नो दैट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैं कमेंट्स सबके पढ़ती हूँ बच्चा. अगर तुम्हें लगता है ना कि मैम कमेंट्स नहीं देखती है, नहीं, वी गो बैक टू द वीडियोस, वी सी योर कमेंट्स, वी रीड योर कमेंट्स, बिकॉज वी एक्चुअली वांट टू नो कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप उनसे बेनिफिट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. सो मेक श्योर यू डू कमेंट, प्लीज डू. चलो पेपर आंसर देखते हैं. अगर आपको आता है पॉज करो, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, कम बैक टू द वीडियो एंड तब आंसर देखो. So, answer will be shown in 3, 2, 1. Let's see. When Ebright could not win a prize at the science fair, he learned that winners do real experiment. They don't simply display slides. वो तो फ्रॉक का एक स्लाइड लेकर आ गए थे. बट जो असली साइंटिस्ट होते हैं, वो असली एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो चीजें डिस्प्ले नहीं करते हैं. Then he started conducting experiments. जब उन्होंने ये लेसन लर्न करा, उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट करे. इट वॉज डेफिनेटली अ स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स हिज सक्सेस, ठीक है. वहां से उनके एक्चुअली सक्सेस की सीढ़ियां चढ़नी वो शुरू हुए. उन्होंने एक्चुअली सही राह पकड़ ली थी. उसके बाद हिज कॉम्पिटिटिव नेचर, ठीक है, हिज एक्स्ट्रा एफर्ट्स एंड द विल टू टर्न फॉर द राइट रीजंस मेड हिम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट, ठीक है. उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल थी, उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव नेचर था कि यार मुझे जीतना है, मुझे सही रीजंस के लिए जीतना है, क्योंकि मैं जीत सकता हूँ. और उसके लिए ऐसा नहीं था कि वो ये बस सोच के बैठ जाते थे, उसके लिए एफर्ट्स भी डालते थे, बहुत मेहनत करते थे. इसी वजह से वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बने. करेक्ट. मूविंग अहेड. What does fire and ice stand for, and what is the general opinion regarding the world? देखो बच्चा, अगेन 2016 में आया है, 2017 में आया है. कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, एक के बाद एक साल में ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं. तो ये मत सोचना कि चलो अगर पिछले साल ये क्वेश्चन आया है तो इस बार तो ये चैप्टर आएगा ही नहीं, मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ. जरूरी नहीं है. और आपकी पोम्स जो है, ठीक है, स्पेशली रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाली पोम, ठीक है, फायर एंड आइस, दिस इज वेरी सिंबॉलिक पोम. बहुत शॉर्ट पोम है पर बहुत बड़ा मीनिंग बताती है. अगेन सैंपल पेपर जो आपका इस बार का रिलीज हुआ है, उसमें भी फायर एंड आइस से क्वेश्चन पूछा गया था. तो और बताओ, ठीक है, इससे ज्यादा तुम्हारे लिए हम और क्या इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए, ठीक है. हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, इसके बाद की मेहनत तुम्हारी है, तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है. तो फायर एंड आइस किसके लिए स्टैंड करते हैं? ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है. फायर का क्या, फायर किसका सिंबल है, आइस किसका सिंबल है, और ओपिनियन क्या था पूरी दुनिया को लेकर पोर्ट का, क्या बताना चाह रहा था वो? कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर्स लिखते रहना, मुझे कमेंट्स में एक्चुअली आंसर्स मिलने चाहिए. अब जरा एक बार आंसर एक्चुअली देख लेते हैं. फायर स्टैंड्स फॉर फ्यूरी, डिजायर, लस्ट, एंगर, एवरिस, एवरिस मतलब बहुत ज्यादा, ग्रीड, क्रुएल्टी एंड ग्रीड. ऑन दी अदर हैंड आइस इज सिंबॉलिक ऑफ हेट्रेड, कोल्डनेस, रिजिडिटी, ठीक है. अपनी बात पे ऐसे नहीं, ये है तो ये स्टबर्ननेस बेसिकली, इनसेंसिटिविटी, इंटॉलरेंस, ठीक है. द जनरल ओपिनियन रिगार्डिंग द वर्ल्ड इज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ठीक है, एंड सम से इट विल एंड इन आइस. कुछ लोग बोलते हैं कि फायर की वजह से पूरी दुनिया खत्म होगी, और कुछ लोग बोलते हैं आइस की वजह से. एंड बोथ द रीजंस कॉन्ट्रास्ट ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है. एंड वन इक्वली अपोजिट टू ईच अदर. पीपल हु फेवर फायर, जो लोग फेवर करते हैं फायर को, जो लोग मानते हैं कि डिजायर, ठीक है, लस्ट, एंगर जैसी चीजें पूरी दुनिया को खत्म करेंगी, तो क्या मानते हैं? इट विल बी द हीट एंड पैशन. जो ये एंगर है, जो ये डिजायर है,
ठीक है, ग्रीड है, ये सारे जो इमोशंस हैं दे आर वेरी फुल ऑफ पैशन। ऐसा होता है कि ये तो करना ही करना है, ठीक है। एंड वाइल दी अदर्स स्टैंड विद हेट्रेड एंड कोल्डनेस। बाकी लोग क्या बोलते हैं कि भाई हेट्रेड की वजह से पूरी दुनिया जो है वो खत्म होगी, बट बोथ दीज इमोशंस दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है। और यही काइंड ऑफ आपका एक थीम भी तो है, ठीक है, कि द एक्सट्रीम रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, रेपरकशंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल करना कितना ज्यादा जरूरी है, वरना देखो पूरी दुनिया खत्म कर सकते हैं। आपकी जितनी भी पोम्स है उनके थीम्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी चैप्टर्स है उनके सेंट्रल कैरेक्टर्स, उनके कैरेक्टर स्केचेस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन चीजों पे ध्यान देना, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। The poem Trees appears to be about trees, deforestation, and afforestation. On a deeper level, we discover that Adrienne Rich is expressing her concern about women and their emancipation. Elaborate with reference to the context. किसका context? Poem का context. Important question. Trees के ऊपर आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ट्रीज जो है, ठीक है, डिलीटेड पोम थी 2 साल से, इस बार एंट्री हुई है वापस, प्लस एक बहुत सिंबॉलिक पोम है, सिर्फ ट्रीज के बारे में नहीं है, ये किसके बारे में और है कि कैसे विमेन जो है उनको दबाया जाता है, इमेंसिपेशन यानी कि फ्रीडम की बात कही गई है, ठीक है। हम आज की डेट में इंडिया में देख लें तो विमेन को जो है इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं है, आज भी कई सारे लोग, ठीक है, बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरियाज में, ठीक है, विमेन को पढ़ने के लिए, उन्हें एजुकेट करने के लिए इतने ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालते हैं, और ये पूरी दुनिया का हाल है, ठीक है। on different different levels women have to go through different struggles, उन्हें दबाया जाता है, ठीक है। अब इसी को सिंबल मानते हुए, इसी का सिंबल उन्होंने ट्रीज को रखते हुए ये पोम लिखी थी, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, ठीक है, इन्फ्रेंस बेस्ड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। बोर्ड्स में आया नहीं है ये क्वेश्चन अभी तक, बट इसके आने के चांसेस है, या इसी टाइप के क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो लेट्स सी हम कैसे इस आंसर को फ्रेम करेंगे। इन हर पोम ट्रीज द पोएट इज सटली, यानी बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से ड्राइव्स होम द मैसेज अबाउट ट्रीज, ठीक है। अब मैसेज तो डायरेक्टली किसके बारे में लिखा गया है? ट्रीज के बारे में, दैट विदाउट ट्रीज द बर्ड्स वुड हैव नो प्लेस टू सिट, insects will have no place to hide, the sun would not bury its feet under shadow, ठीक है। बातें तो उन्होंने ऑन सरफेस लेवल यही सब करी है। तो स्टार्टिंग में हम पहले पोम का रेफरेंस देंगे कि पोम में डायरेक्टली क्या लिखा गया है। The poet emphasizes that the trees belong in the forests and hence should not be imprisoned inside houses. यही ओवरऑल मैसेज दिया है उन्होंने पोम के थ्रू, राइट, कि जो ट्रीज है वो फॉरेस्ट में बिलोंग करते हैं, घर में बिलोंग नहीं करते हैं, इसीलिए तो मतलब वो घर से निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। बट अगर डीपर लेवल पे जाएं, we discover that Adrienne Rich voices concern about women and their emancipation. अब अगर हम सरफेस लेवल से थोड़ा डीप होते हुए जाएं तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पोएट्स है, ठीक है, वो ट्रीज के अलावा विमेन की भी बात कर रही है, उनकी फ्रीडम की भी बात कर रही है। द लिबरेशन ऑफ द क्रश्ड वुमेन इज बेस्ड ऑन द सेम थीम, ठीक है। अगर हम विमेन की, जिन विमेन को दबाया जाता है, उनको फ्रीडम नहीं दी जाती, अगर उनके बारे में हम बात करें तो वो भी इसी थीम के अराउंड रिवॉल्व करते हैं कि उनको सबड्यू करा जाता है, दबाया जाता है, ठीक है। बट वो एक स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि वो निकल के आए, ठीक है। फेमिनिस्ट आज के डेट में कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, राइट। So in a male dominated society, women are struggling to come out of the clutches of men to gain freedom, ठीक है। जहां जहां उन्हें दबाया जाता है उन जंजीरों को तोड़ के आना चाहती है। तो पहले हमने देखो पोम का एक रेफरेंस दिया है, पोम के बाद हम बता रहे हैं कि डीपर लेवल पे क्या रेफरेंस था, ठीक है। हम उस क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं जो पॉइंट हमसे मांगा गया है कि कैसे विमेन के बारे में बताया गया कि जिस तरह से पेड़ों ने स्ट्रगल करा है, उनको सबड्यू करा गया है। तो on different levels in different parts of the world, women are also subdued, ठीक है। their freedom is also curtailed, उसको बंद करा जाता है, and they are also struggling the same way as trees are in the poem. So this is the comparison that you can draw. Next,
द विक्टोरियस मार्च ऑफ द ट्रीज, लास्ट में कैसे ट्रीज बाहर निकल के आ जाते हैं ना, गिव्स अ मैसेज ऑफ होप दैट नेचर कांट बी टेम्ड और सबड्यूड बाय द ऑनस्लॉट्स एंड एरोगेंस ऑफ मैन, ठीक है। लास्ट में जैसे ट्रीज बाहर निकल के आते हैं ना, तो वो एक होप है। तो एंड्रिन रिच फोर्टिस एक होप दे रही है लोगों को कि जैसे ट्रीज को फ्रीडम मिली है, हमें भी मिल सकती है, वुमेन को भी मिल सकती है, और आज की डेट में है। बहुत सारी औरतें बहुत ज्यादा आगे बढ़ बढ़ के आ रही हैं, ठीक है। और एक मैसेज भी देता है कि नेचर को आप टेम नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी नेचर में कोई भी चीज है उसको अपनी फ्रीडम चाहिए, ठीक है। ऑनस्लॉट्स मतलब अटैक्स, ठीक है। आदमी अगर नेचर के ऊपर अटैक करेगा इसका मतलब ये नहीं है वो उसे अपना बंदी बना सकता है। एट द एंड ऑफ द डे उसके रेपरकशन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने पड़ते हैं, झेलते भी हैं यार, ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू झेल ही रहे हैं, ठीक है। इट्स ओके, ऐसी आवाजों को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, हर किसी के साथ होता है, करेक्ट। तुम्हारे घर में भी खाना बनता होगा। मूविंग अहेड। ओ बाबा, देखो ये तो मैं डायरेक्ट तुम्हारे सैंपल क्वेश्चन पेपर से उठा के लाई हूँ। नॉट एग्जैक्ट, वर्ड्स का हेर फेर दिया है ताकि आप समझ पाओ कि अगर थोड़ा सा वर्ड्स को इधर से उधर कर दिया जाए इसका मतलब ये नहीं आंसर डिफरेंट है। इफ द बुद्धा वर टू समराइज द लाइफ लेसन ऑफ द बॉल पोम, बाबा ये भी बड़ी सिंबॉलिक पोम है। ऑन सरफेस लेवल क्या लगता है, बच्चे की बॉल खो गई है, वो इस चीज को लेकर बड़ा दुखी है, बट ऑन डीपर लेवल्स क्या है कि जिस तरीके से उसकी बॉल खोई है, उसने उसको कितना बड़ा कर दिया, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियलाइजेशन हुई कि लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट लॉसेस सफर करने पड़ते हैं। तो वैसे बुद्धा में भी उसी चैप्टर में, सरमन एट बनारस वाले चैप्टर में, ठीक है, जो कीसा गोतामी है वो भी तो कुछ लूज कर रही है, अपने सन को लूज कर देती है, ठीक है। तो अगर बात ये होती कि उनके कीसा गोतामी की जगह बॉल पूम वाला बच्चा होता, उसकी बॉल खो जाती, तब सरमन क्या होता। थिंक एंड क्रिएट दिस एड्रेस फॉर पीपल ऑफ योर एज। अब आपको ये सोचते हुए बताना है कि बुद्धा क्या बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंटायरली देखो अपने दिमाग से कुछ लिख दोगे। दोनों चैप्टर्स के बीच में डॉट्स कनेक्ट करो, दोनों में लॉस की बात करी है, तो उसी वर्ड्स को आप हेर फेर करके बताओगे। दैट्स इट, आंसर आपको उसी चैप्टर में से आना है, बस आपको अपने थोड़े से वर्ड्स पे ध्यान देना है, आप किस तरीके से उस आंसर्स को फ्रेम कर रहे हो उस पे ध्यान देना है। सो लेट्स सी, लॉसेस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, भाई इनसेपरेबल पार्ट है, आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते, हर किसी के लाइफ में लॉस होता है। वी मस्ट लुक एट देम इन टोटालिटी, ठीक है, हमें यूनिवर्सली उसको देखना चाहिए कि सबके साथ होता है और लाइफ में सिर्फ लॉसेस नहीं होते हैं। फर्स्टली वी मस्ट कीप इन माइंड दैट ईच एंड एवरीथिंग इज गॉड्स गिफ्ट फॉर विच वी मस्ट बी थैंकफुल। हमें तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में हमें जो भी मिला है, ठीक है, वो भगवान की देन है, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। एंड द थिंग्स दैट गॉड हैज गिवन अस कैन बी टेकन बैक एनी टाइम। अगर भगवान ने वो चीज दी है तो वो हमसे वो चीज ले भी सकते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपकी लाइफ में अगर कुछ है तो आपके पास हमेशा रहेगा। वी मस्ट नॉट गेट अटैच टू दीज गिफ्ट्स, ठीक है। जैसे बच्चा बॉल से अटैच हुआ था, कीसा गोतामी अपने सन से बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उन चीजों के जाने का दुख नहीं हो, बट आपको उस लॉस को ओवरकम करना ही पड़ेगा। Once these attached gifts are taken away, we feel that the lost thing is irreplaceable. हमें क्या लगता है, जब वो चीज चली गई तो उसको तो कोई और चीज रिप्लेस कर ही नहीं सकती। The lost ball stands for general losses a human being suffers as he grows. ठीक है, तो जो बॉल खोई है वो किसका सिंबल है कि हर किसी को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ लूज करना पड़ता है जैसे जैसे आप बड़े होते हो, ठीक है। The losses may be the loss of a personal possession or the death of a dear one or separation from a beloved one. और वो लॉस किसी भी तरीके का हो सकता है अपनी कोई पर्सनल चीज खो दो, ठीक है, आपके किसी डियर वन की डेथ हो जाए, ठीक है, या आप किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हो आप उससे दूर हो जाओ। तो ऐसे लॉसेस हर किसी के लिए होते हैं, सेम होते हैं। एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर विल बी मेनी टाइप्स ऑफ लॉसेस, ठीक है। जब तक लाइफ है तब तक लॉसेस तो होते ही रहेंगे, दैट ईच वन नीड्स टू लर्न हाउ टू बेयर, ठीक है, जो हर किसी को सीखना पड़ता है कि हमें उससे डील कैसे करना। हम थीम के आसपास घूमे सिर्फ चैप्टर के, हमने और कुछ नहीं करा है, हमने सिर्फ थीम को बताया है, ठीक है, बॉल वाले पोम की और बुद्धा वाले चैप्टर की, हमने बस थीम को मिला दिया है, एंड दैट्स आवर आंसर, दैट्स इट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। मूविंग अहेड, what did being free mean to Mandela as a boy and as a student?
हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी यानी इम्परमानेंट, ठीक है, विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, ठीक है, वो एक्चुअल फ्रीडम्स उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि बचपन में जो फ्रीडम थी वो तो टेम्पररी थी, देखो 15, 16, 2017, तीनों ईयर्स में ये क्वेश्चन बैक टू बैक रिपीट हुआ है, वर्ड्स का हेर फेर रहा है बस, दैट्स इट, एग्जैक्ट क्वेश्चन ना सही तो उसी टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन दे दिया जिसका आंसर वही एज इट इज होना है। सो प्लीज प्लीज गो बैक टू योर प्रीवियस ईयर्स बोर्ड्स पेपर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब देखते हैं इसका आंसर क्या था। फॉर मंडेला फ्रीडम हैड डिफरेंट मीनिंग एट डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस में उनके लिए फ्रीडम का मतलब अलग अलग था। जब बच्चे थे फ्रीडम क्या थी उनके लिए, फ्रीडम मेंट टू बी एबल टू रन फ्रीली इन द फील्ड्स एंड टू स्विम इन द स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू हिज विल, अपनी मर्जी से वो खेले कूदे, ये उनके लिए फ्रीडम थी। As a student, freedom meant to stay out at nights, read whatever pleased him, और go wherever he wanted. ठीक है, जब वो स्टूडेंट हुए तब उन्हें क्या था, उन्हें पढ़ाई से रिलेटेड फ्रीडम चाहिए थी, जहां मर्जी जाए पूरी रात घूमे, ऐसी फ्रीडम चाहिए थी। बट लेटर ही रियलाइज दिस थॉट ऑफ फ्रीडम वाज ओनली एन इल्यूशन। बाद में उन्हें क्या रियलाइजेशन होती है कि यार ये फ्रीडम तो एक इल्यूशन थी, ये तो एक छलावा थी, एक्चुअल फ्रीडम ये नहीं होती है। फॉर हिम द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, एक्चुअल फ्रीडम्स क्या थी, अचीविंग हिज पोटेंशियल, ठीक है, जिस काबिल है वो उस चीज को जीते, ठीक है, अर्निंग हिज कीप, अपनी अर्निंग्स को अपने पास रख सके, मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, जिस मर्जी से चाहे उससे शादी कर सके और उस फैमिली के साथ खुशी खुशी रह सके। और ये बेसिक फ्रीडम्स उस टाइम पे लोगों पे नहीं थी साउथ अफ्रीका में। These freedoms were more important for him when he was a young man. और जब वो बड़े हो गए, एक यंग मैन में बदल गए, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये फ्रीडम्स एक्चुअल फ्रीडम्स है। करेक्ट? सो दिस इज योर आंसर। मूविंग अहेड, sketch the character of the postmaster in the story A Letter to God। 2018 में आया है, सिर्फ एक बार आया है क्वेश्चन, ठीक है, बट अ लेटर टू गॉड से, ठीक है, उससे पहले उसके बाद वाले ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। सेकेंड ऑफ ऑल, कैरेक्टर स्केचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर स्केचेस के ऊपर स्पेशली जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं, उनके ऊपर आपके कैरेक्टर स्केचेस पूछे जा सकते हैं। दिस इज व्हाई आई हैव टेकन अप दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर का एक बार कैरेक्टर देखते हैं कैसा है, ठीक है, उनके हम क्या क्या क्वालिटीज पिक कर सकते हैं। तो पोस्ट मास्टर वाज अ फैट एंड फ्रेंडली फेलो थे, ठीक है, मोटे से थे, ठीक है, फ्रेंडली थे। ही वाज अ सेंसिबल ह्यूमन बीइंग, ठीक है, सेंसिबल इंसान थे, ठीक है, रैशनल पर्सन थे। जब वो लेकर आता है लेटर को, ठीक है, तो वो हंस जाते हैं कि यार ये क्या लिखा है, बट स्टिल उन्होंने उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करा। ही फर्स्ट लाफ लुकिंग एट द लेटर व्हिच हैड अ स्ट्रेंज एड्रेस, जो लेंचो ने भगवान को लिखा था, बट सून ही बिकेम सीरियस। ही वाज सरप्राइज्ड एट द फेथ दैट लेंचो हैड इन गॉड, बड़ा उन्हें अचंभा हुआ कि भगवान के ऊपर कोई इतना विश्वास रख सकता है। ही वांटेड हिज फेथ नॉट टू बी शेकन, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का फेथ भगवान पर से हटे। सो द पोस्ट मास्टर गेव हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, सेल्फलेस इंसान थे, हेल्पफुल थे बहुत ज्यादा, मतलब ठीक है, अपनी ही सैलरी का उन्होंने कुछ हिस्सा दिया, एंड ऑल्सो रिक्वेस्टेड हिज एम्प्लॉइज एंड अ फ्यू फ्रेंड्स टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर चैरिटी, ठीक है, और अपने ही फ्रेंड्स को बोला कि चैरिटी के नाम पे, ठीक है, तुम कुछ पैसे दो इसके लिए। ही फेल्ट हैप्पी एंड सैटिस्फाइड व्हेन लेंचो रिसीव्ड द मनी, उन्हें बहुत खुशी हुई थी जब लेंचो को पैसे मिले थे। दिस शोज दैट ही वाज अ काइंड एंड एम्पथेटिक पर्सन एज वेल, काइंड थे, एम्पथेटिक यानी दूसरों के साथ सिंपथाइज करते थे, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा सेंसिबल, बहुत ज्यादा हेल्पफुल इंसान थे। ही लव्ड टू हेल्प अदर्स, ठीक है, ही वाज अ मैन हु फॉस्टर्ड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग, ठीक है, उन्होंने एक वो फीलिंग लाने की कोशिश करी थी कि देखो एज अ कम्युनिटी हम एक दूसरे की कैसे हेल्प कर सकते हैं, हमें एक दूसरे का कोऑपरेट करना चाहिए, एंड विश टू सेपरेट पॉजिटिविटी। उनका कोई भला थोड़ी हो रहा था जब वो पैसे वगैरह कलेक्ट कर लेते, वो तो बस एक पॉजिटिविटी, एक अच्छा मैसेज लोगों को देना चाहते थे, ठीक है, वो बस लेंचो के लिए अच्छा चाहते, वो सेल्फलेसली काम कर रहे थे, विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ हेल्दी सोसाइटी, जिससे एक सोसाइटी, एक हेल्दी सोसाइटी बन सके, ठीक है, लोग लोगों के अगेंस्ट ना हो, लोग लोगों की हेल्प करें। बट एंड में उल्टा ही बढ़ जाता है, लेंचो तो उन्हीं को पंच ऑफ क्रोक्स बोल जाता है, करेक्ट। सो कैरेक्टर स्केचेस को ध्यान रखना, कैरेक्टर स्केचेस लिखते टाइम आप क्या करोगे, ठीक है, आप जो आपका चैप्टर है उसी में से इंस्टेंसेस उठाओगे और उन इंस्टेंसेस के ऊपर बेस्ड आप उनकी क्वालिटीज बताओगे कि देखो उसने ऐसे ऐसे मदद करी तो इसलिए वो हेल्पफुल था, ठीक है,
उसने ये करा इसलिए वो रैशनल था, ठीक है। एम्पैथेटिक क्यों था? क्योंकि उसे बुरा लगा किसी के लिए। तो आप ऐसे इंस्टेंसेस उठाओगे, जो भी आप क्वालिटी बता रहे हो उसको सब, या तो वो एग्जैक्टली आपके चैप्टर में लिखी हो तब आप ले सकते हो, वरना आप ऐसे इंस्टेंसेस दो आपके चैप्टर में से जो उन क्वालिटीज को सपोर्ट करे, उनके लिए एक आर्ग्यूमेंट बनकर खड़े हो कि हाँ इस वजह से उस इंसान के अंदर ये क्वालिटी है, हम ये कह सकते हैं। मूविंग अहेड, हाउ डिड वल्ली फील ऑन सीइंग द डेड काउ ऑन द रोड? 2014 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। 2016 में ये क्वेश्चन आया है। आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी मैडम राइड्स द बस से एक क्वेश्चन आया है, और जो भी क्वेश्चन मैडम राइड्स द बस से आता है वो वल्ली के आसपास रिवॉल्व करता है। वल्ली का क्या उस चीज के ऊपर ओपिनियन था, क्या उस चीज को लेकर रिएक्शन था। और डेड काउ जो था, ये तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था उस चैप्टर में। कैसे वो जाते हुए जब उस काउ को देखती है वो कितना खुश हो जाती है, ठीक है। इट सिंबलाइज लाइफ फॉर हर, ठीक है। बड़ा उसे हंसी आती है, ठीक है। बट आते हुए जब वो उसी सेम काउ को डेड देखती है, वो सहम जाती है, वो डर जाती है, ठीक है। शी फाइनली सीज दैट देखो लाइफ में हर चीज अच्छी नहीं होती है, ठीक है। लाइफ में बुरी चीजें भी होती हैं और आपको उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है, करेक्ट। तो उसका रिएक्शन क्या था, उसकी फीलिंग्स क्या थे, इमोशंस क्या थे, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन फीलिंग्स के ऊपर आया था, एक बार ये क्वेश्चन इस तरीके से आया था उसके रिएक्शन बताओ। बट आपको वन एंड द सेम आंसर देना था, मोर और लेस सेम आंसर देना था आपको। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, देखो हो सकता है बोर्ड्स में कुछ क्वेश्चंस का हेर फेर हो, बट क्वेश्चन सेम हो सकते हैं। हो सकता है वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव तरीके से आ रहे हो अभी तक, वो आपके लिए एमसीक्यूज फॉर्मेट में आ जाए, तो इसलिए ध्यान देना। ओके, सो लेट्स सी। व्हेन वल्ली सॉ द डेड काउ लाइंग ऑन द रोड, क्राउड में कहां से आ गया बाबा, रोड, रोड में देखा था उसने, ठीक है। तो जब उसने रोड में देखी थी उस डेड काउ, देखा था उस डेड काउ को, शी वाज हॉरिफाइड, शी वाज शॉक्ड, वो डर गई थी। शी वाज टू यंग टू डाइजेस्ट द लॉस ऑफ अ बीइंग इन सच अ ब्रूटल मैनर, इतने गंदे तरीके से, ठीक है। वो इतनी यंग थी, ठीक है, और इतने गंदे तरीके से वो देखती थी किसी की डेथ हो सकती है, ठीक है। कहाँ जाते हुए वो काउ थोड़ी देर पहले खुश थी और आते हुए एकदम से डेड थी, रोड के बीचों बीच पड़ी हुई थी। She was shocked and deeply saddened, बहुत दुख हुआ था, and lost her excitement and joy that she initially had. Lost नहीं आएगा, lost her excitement, जो उसको जाते हुए excitement थी, खुशी थी, ठीक है, वो सब जा चुकी थी। She spent the rest of her journey quietly, ठीक है। बाकी आते हुए जर्नी चुप थी, जाते हुए उसने कैसे मस्ती मजाक करा सबसे, ठीक है। कंडक्टर उसका मजाक उड़ा रहा था, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रही थी, पर जाते हुए she was quiet and was no more interested in the sceneries out of the window. आते हुए वो कैसे झांक झांक के देख रही थी कि बाहर क्या हो रहा है, जाते हुए उसका सब इंटरेस्ट खत्म हो चुका। एंड गाइस, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई रियली होप कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो से मिले हो, ठीक है। आपको एक तरीके से पता चला हो कि आप इस वीडियो के बेसिस पर कैसे आंसर्स अपने फ्रेम कर सकते हो, क्या चीजों को आपको माइंड में रखना है जो अपने चैप्टर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो. Comment down below, let us know, was it helpful for you? Share it with your friends, subscribe to the channel, and guys, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। टाटा।